एक बार एक बड़े होटल के मालिक अपने क्लाइंट से बिजनेस मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट गए। वहाँ उस बिजनेसमैन की नज़र एक महिला पर पड़ी जो मेन्यू कार्ड को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थी। उसी समय एक वेटर आया और बहुत ही सहजता के साथ उस महिला के डाउट को सॉल्व किया। होटल के मालिक ने देखा कि उस वेटर का व्यवहार अपने कस्टमर्स को लेकर काफ़ी अच्छा रहा और वो सभी को काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इस वेटर से इम्प्रेस होकर के होटल के मालिक ने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से उस वेटर के बारे में जानकारी मांगा। वहाँ के मैनेजर ने बताया कि वो काफ़ी ईमानदार वेटर है और अपने सर्विस को लेकर के काफ़ी सजग रहता है। होटल का मालिक वेटर से काफ़ी प्रभावित हुआ और अपनी क्लाइंट मीटिंग कंप्लीट करने के बाद उस वेटर से मिलकर अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि मेरे होटल में मैनेजर की पोस्ट खाली है, अगर आप चाहें तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वेटर काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था और उसने सोचा कि एक मामूली से वेटर को मैनेजर बनने का ऑफ़र क्यों दिया गया, हो सकता है ये कोई ट्रैप हो। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से उसने सोचा कि वो इस ऑफ़र को के बारे में नहीं सोचेगा और उसने उस कार्ड को रेस्टोरेंट के डस्टबिन में ही फेंक दिया। काफ़ी देर उसे कन्फ्यूज़ देखने के बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उस वेटर से पूछा कि तुम क्यों इतना कन्फ्यूज हो। उस वेटर ने बताया कि अभी अभी एक होटल के मालिक ने उसे मैनेजर बनने का ऑफ़र दिया। उसे लगा कि ये कोई ट्रैप है, क्योंकि एक वेटर को कोई बिना जाने सुने कोई मैनेजर का पोस्ट क्यों देगा। इसके बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने समझाया कि ऐसी बात नहीं है, उस आदमी ने मुझसे भी बात की और वो तुम्हारे काम से काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने ही उसे बताया कि तुमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और पैसे के अभाव की वजह से ये जॉब कर रहे हो और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हो। तुम्हारी विशेषताओं से प्रभावित होकर ही उसने तुम्हें ये कार्ड दिया है। तुम्हें एक बार उसके होटल में जाके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि मौका सबको बार बार नहीं मिलता है। अगर मौका मिला है तो तुम्हें एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अपने मैनेजर की बातों से प्रभावित होकर उस वेटर ने अगले दिन होटल के मालिक के पास जाकर अपना इंटरव्यू दिया और अपने मेहनत से काफ़ी बड़ा आदमी आगे चलकर बन गया। अब इस केस में ये कहा जा सकता है कि उस वेटर की किस्मत ने साथ दिया, या ये भी कहा जा सकता है कि उस वेटर ने सही समय पर सही मौके का लाभ उठा लिया, इस वजह से आज वो बड़ा आदमी बन पाया। लाइफ में सभी को बड़ा बनने का कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सही मौके का सही समय पर लाभ उठा पाते हैं और बड़ा आदमी बन पाते हैं, और बाकी लोग उस मौके का सही समय पर लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस वजह से वो अपने लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस नहीं ला पाते हैं। हाँ, ये सच है कि कई बार जिसे हम मौका समझ रहे होते हैं वो कई बार ट्रैप के रूप में भी सामने आता है। जिसे हम मौका समझ रहे होते हैं आगे बढ़ने का, वो हमें एक ऐसे ट्रैप की तरफ ले जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन इस ट्रैप से बचने का और सही मौके को सही समय पर भुनाने के लिए मनुष्य के पास जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है उसका दिमाग। अगर वो अपने दिमाग का सही प्रयोग करता है और मिले हुए मौके को पूरी तरह से एनालाइज़ करता है कि क्या ये सच में कोई मौका है या हमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है, अगर वो सारे पक्षों को सही तरीके से जाँच पड़ताल करने के बाद अगर उसे लगे कि ये मौका है तो उसे उसके लिए आगे जाना चाहिए। क्योंकि मौका सबको तो मिलता है, लेकिन सभी लोग सही समय पर इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं और मौका जब भी मिलता है तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। लाइफ में हम जिन सपनों को देखते हैं कि हमें इन्हें पूरा करना है, उन सपनों को पूरा करने के लिए जब भी हमें मौके मिले हमें उनको भुनाना पड़ता है। अगर हम सिर्फ सपने देखते रहेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए समय समय पर जो भी मौके मिले उन्हें अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद हमें उन्हें ज़रूर भुनाना चाहिए।